Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. फ्रेंड्स, अगस्त महीने की बात है। शिमला में बहुत बारिश हो रही थी। वैसे भी पहाड़ों पे तो बारिश बहुत होती है और जब होती है तो बहुत मूसलाधार बारिश होती है। कई बार तो लगातार होती रहती है, 2-3 दिन निकल जाते हैं, सूरज देखने का मौका ही नहीं मिलता। इसी तरह की कुछ बारिश शिमला में हो रही थी। लौटी अपने स्कूल सेंट एडवर्ड स्कूल से समर हिल की तरफ अपने मित्रों के साथ जा रहा था और बारिश में सभी बच्चे भीगे हुए थे, पूरी तरह भीगे हुए थे। उनके जो गम बूट्स थे जिसमें पैंट खोसी हुई थी वो भी स्क्वीक कर रहे थे बारिश में। और कितना भी जब बारिश तेज होती है, कितना भी आप रेनकोट पहन लो, कुछ पहन लो, भीग तो जाते हैं। पहाड़ों की जो बारिश है वो थोड़ी फ़र्क होती है प्लेन्स से, क्योंकि वहाँ की बारिश में बच्चे बाहर जाके नहाते नहीं हैं या खेलते नहीं हैं। तो अगर पहाड़ के किसी आदमी को वो आप जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का गाना सुनाएं, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, तो दे माइट नॉट रिलेट टू इट। खैर, स्कूल से वापस लौटी अपने मित्रों के साथ आ रहे थे और वो घर पहुँचे और पहाड़ों में जब भीग जाता है आदमी तो चेंज करना भी बड़ी ड्रजरी होती है, ठंडा बहुत लगता है। खैर, चेंज किया और अपने पाँव श्रिविल हो जाते हैं एकदम। और फिर जो है सडनली अगर बारिश हो रही है, शाम का वक्त है, तो कब शाम रात में बदल जाती है ये भी पता नहीं चलता। तो लौटी पहुंच के अपना चेंज किए और सब, और उसके बाद बहुत ही रिलक्टेंटली उठे अपने और अपने फादर प्रोफेसर साहब के लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद दोनों ने जल्दी ही डिनर किया और दे कॉल्ड इट अ डे। और बारिश रुकी नहीं, पिटर पैटर थोड़ी बहुत चलती रही, फिर कभी तेज हो जाती, लेकिन थोड़ी ही देर में हवा और तेज चलने लगी। रात का समय पहाड़ों में, और हवा ऐसा जो कि स्क्रीचिंग आवाज़ करती है, दूर पहाड़ से आती है, वैली से ऊपर चढ़ती हुई, और जब घर के ऊपर आती है तो वो पाइन ट्रीज़ के कोन है ना, वो टीन की जो छत होती है उस पे गिरते हैं और आवाज़ करते हैं। बहुत ही अजीब सी हवा होती है, उसमें एक आवाज़ होती है जो आपको थोड़ा सा डरा सा देती है। और सडनली फिर लाइट चली गई। और ये तो आम बात है भाई, बारिश होती है पहाड़ों पे, लैंडस्लाइड होता है, पोल ओल से गिर जाते हैं, लाइट चली जाती है। तो पहाड़ों के घरों में 3 चीज़ हमेशा रहती है। एक तो छाता, दूसरा टॉर्च, तीसरा मोमबत्ती और माचिस। तो खैर, मोमबत्ती जलाई गई और जल्दी ही आदमी कॉल इन कर लेता है कि भाई अब सवेरे उठेंगे। लौटी भी अपना लेट गए, प्रोफेसर साहब अपने कमरे में लेट गए, और ये जो हवा का जो नृत्य था, डरावना नृत्य, वो लौटी लेटा सुनता रहा। ऐसा लग रहा था उसे कि ऊपर हवाएं में बहुत सारी चुड़ैलें खेल रही हैं, एक दूसरे के बाल खींच रही हैं। उन अजीब सी हवा में, आवाज़ में
उसको घबराहट हो रही थी। और यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। आंख लग गई, पता नहीं कितनी देर सोया होगा कि सडनली उसने सुना कि प्रोफेसर साहब उसे आवाज़ दे रहे हैं, धीमी आवाज़ में। वो तुरंत उठ के गया एंड ही सॉ कि प्रोफेसर साहब अपने बिस्तर पे बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पे भय है, भय। और जो रजाई ओढ़ी हुई है वो कैंडल लाइट में सफ़ेद रजाई पीली सी दिख रही है। और वो प्रोफेसर साहब जो है बोल रहे हैं लॉटी से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, कुछ करो। कुछ समझ नहीं आया लॉटी को, लेकिन फिर सडनली वो मुड़ा, दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया। बाहर जैसे ही गया तो तेज बारिश ने डार्ट्स की तरह उसके चेहरे पे लगी, शरीर पे लगी, और वो दौड़ता दौड़ता चला और नाथूराम जी का एक कैंटीन था, उसे क्रॉस करता हुआ पहाड़ी की दूसरी तरफ नीचले पगडंडी से दौड़ता हुआ एक अकेला घर था, वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने हड़बड़ाहट में खूब दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से यूनिवर्सिटी की मिनी बस का ड्राइवर आधा सोया हुआ सा निकला। लॉटी ने उसे बताया क्या हुआ है, तो उसने बोला बेटा तुम जाओ अपने घर, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। अच्छा, लॉटी वापस वहाँ से दौड़ा, लेकिन वापस घर नहीं गया, पोस्ट ऑफिस की तरफ भागा। बारिश अभी भी मशीन गन की तरह चल रही थी, बीच बीच में बिजली चमकती थी और वो आसमान पूरे आधे आसमान को जो है कवर कर लेती थी, सब कुछ इल्यूमिनेट हो जाता था। दौड़ते दौड़ते लॉटी पोस्ट ऑफिस में पहुंचा और वहाँ से एक यू टर्न लेके बॉयज़ हॉस्टल की तरफ गया। वहाँ पहुँच के उसने प्रोफेसर साहब के एक स्टूडेंट का दरवाज़ा खटखटाया और उसे बताया, और दोनों जो है घर की तरफ वापस आए। जब वो घर पे वापस आए तो देखा कि प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं और रुक रुक के अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं। धीरे धीरे सांस उखड़ उखड़ के चल रही थी। दोनों ने उन्हें एक वुलन गाउन पहनाया और जो है इंतज़ार करने लगे बस के आने का। शायद 10 मिनट इंतज़ार किया होगा, लेकिन वो अरसा बहुत लंबा लगा उन्हें। रात के अंधेरे में लाइट थी नहीं, बस जो है दूर से आती दिखाई दी और फिर एक आखिरी टर्न बस ने लिया, जिससे कि सारा घर थोड़ी देर के लिए जगमगाया और आके खड़ी हो गई। लॉटी ने, बस के ड्राइवर ने और प्रोफेसर साहब के स्टूडेंट ने प्रोफेसर साहब को किसी तरह से मिनी बस में बिठाया और बस चल पड़ी अस्पताल की ओर। सो जो इतनी सारी आवाज़ें आ रही थीं, हवा की आवाज़, बारिश की आवाज़, टीन पे बारिश गिरने की, पाइन कोन्स गिरने की आवाज़, उसमें मिनी बस की भी एक आवाज़ जुड़ गई। सामने हेडलाइट से जितनी सड़क दिख रही थी वही दिख रही थी, बाकी सब अंधेरा था। बीच बीच में लॉटी प्रोफेसर साहब का चेहरा देख लेता था और जब वो उसकी तरफ देखते थे तो सामने देखने लगता था। डर के मारे वो किनारे इधर उधर नहीं देख रहा था। अभी भी उसे वो जो हवाओं का नृत्य था उसके दिमाग में घूम रहा था। खैर, बस पहुंची अस्पताल और प्रोफेसर साहब आईसीयू में भर्ती हो गए। आईसीयू मेरे ख्याल से एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ऑनेस्ट प्रेयर्स की जाती हैं, और वहाँ पे जिस तरह से भगवान से आदमी प्रे करता है शायद ही कहीं और करता होगा। और डॉक्टर्स भी ये समझते हैं, इस बात को समझते हैं। और लॉटी वहाँ पे खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा। 48 घंटे बीत गए। डॉक्टर आते, डॉक्टर जाते,
लौटी पूछता, कुछ बताते नहीं। 48 घंटे बाद डॉक्टर निकला और सीधे लौटी के पास आया और बोला कि प्रोफेसर साहब अब स्टेबल हैं, घबराओ मत, तुम 2 दिन से यहाँ खड़े हुए हो, जाओ कुछ खाओ, कुछ रेस्ट करो। सडनली लौटी को ऐसा लगा कि दुनिया फिर से खुशनुमा हो गई और उसने रियलाइज़ किया कि बारिश में आया था और इस समय तो धूप निकली हुई है। और वो जो है वेटिंग रूम से उठा और टॉयलेट में गया। टॉयलेट में एक क्यूबिकल में अपने आप को उसने बंद कर लिया और एक आंसुओं की नदी बहने लगी। कितनी देर रोया पता नहीं। बाहर निकला, मुंह धोया, आया वापस वेटिंग रूम में और प्रोफेसर साहब के स्टूडेंट को देख के मुस्कुराया। शाम को डॉक्टर ने बोला कि अगले दिन प्रोफेसर साहब को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब प्रोफेसर साहब प्राइवेट वार्ड में आ गए, प्राइवेट वार्ड काफ़ी चीयरफुल जगह हो सकती है और थी भी उस समय। वहाँ पे हर तरह की चीज़ें पहुँचती थी, लोग फ्लावर्स लेके आते थे, न्यूज़ लेके आते थे, गॉसिप होती थी, चाय चलती थी, बिस्किट चलते थे। तो एक बड़ा ही आईसीयू के बाद प्राइवेट वार्ड चीयरफुल सा एनवायरनमेंट हो जाता है, दिन भर चीयरफुल रहता है। लेकिन जब शाम आती है तो वही अस्पताल में एक हॉस्पिटल का अनुशासन, एक डिसिप्लिन आने लगता है, गंभीरता आने लगती है। और रात को जब पेशेंट और उसका जो साथी है अकेले होता है तो नियति, प्रारब्ध, डेस्टिनी, जो भी समझ लीजिए, उसका ख्याल आता है। बड़ा ही गंभीर होती है रात अस्पताल में, वार्ड चाहे कोई भी हो। फिर क्या हुआ कि प्राइवेट वार्ड में धीरे धीरे एसेंशियल चीज़ें जो प्रोफेसर साहब की थीं वो पहुंचने लगी, जैसे खुद ही सफ़र करके आ रहे हों। जैसे कि उनका ऑरेंज मग या शेविंग किट या फिर कांगड़ा की चाय की पत्ती और या फिर कुछ डायरी, पेन, एक ब्राउन फाउंटेन पेन था उनका वो। और ऐसा लगने लगा कि प्राइवेट वार्ड अपना ही घर है। फिर एक दिन लौटी, प्रोफेसर साहब का टाइपराइटर लेके प्राइवेट वार्ड पहुंच गया। उनको जो चिट्ठियां यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में आती थी वहाँ से प्राइवेट वार्ड में आ जाती थी। अब क्या था, प्रोफेसर साहब दिन में 1-2 घंटा खटपट टाइपराइटर में चिट्ठियों का जवाब भी देने लग पड़े। तो स्टेबलाइज हो गए और बड़ी नॉर्मलाइज सी हो गई लाइफ। डॉक्टर ने बोला कि 1 हफ्ता और रहना होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा वॉकिंग शुरू करिए। तो शाम के समय प्रोफेसर साहब और लौटी, एक प्राइवेट रोड थी जो कि डॉक्टर्स कॉलोनी की तरफ जाती थी, उस पे वॉक करने लगे। तो एक दिन की बात है, शाम को वॉक कर रहे थे तो बेंच पे बैठ गए दोनों और सुंदर सनसेट था। पहले वो पूरे आसमान में नहीं, ऑरेंज हो जाता है, फिर लाल होता है और धीरे से सन डूब जाता है। कुछ उस समय वैसा ही सा समय था। प्रोफेसर साहब बैठे कुछ सोच रहे थे। लौटी ने पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। बोले ऑन व्हाट, किस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? बोले यही जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई हैं। बोले अच्छा,
और फिर प्रोफेसर साहब ने लॉटी से कहा कि अ लाइफ विदाउट रिफ्लेक्शन इज अ लाइफ वेस्टेड, और आगे बोला कि जो भी चीज़ सोचो, रिफ्लेक्ट करो, अगर उसे लिख लो तो और भी अच्छे से वो क्लियर हो जाती है। और कई बार जो अच्छे थॉट लिखते हो वो ज़िंदगी में रियलिटी में बदल जाते हैं। तो उस दिन शाम को जब कमरे पे वो लॉटी और प्रोफेसर साहब पहुँचे तो प्रोफेसर साहब ने एक ब्राउन डायरी निकाली, बड़ी खूबसूरत सी डायरी, क्रीम कलर के पेपर थे, वो लॉटी को दी, गिफ्ट करी। और लॉटी ने उस डायरी में खोला, पेन से धीरे धीरे अपना नाम लिख लिया। द एक्ट ऑफ राइटिंग अ नेम इन अ बुक और डायरी मेक्स इट योर ओन। तो उसने उस डायरी को अपना बना लिया, ओनरशिप कर ली उस डायरी की, और पहले पेज पे लिखा, अ लाइफ विदाउट रिफ्लेक्शन इज अ लाइफ वेस्टेड। कुछ ही दिन बाद 26 अगस्त लॉटी की बर्थडे थी। तो बर्थडे के दिन त्रिशूल बेकरी से पाइनएप्पल केक आया। पहले लॉटी स्कूल गए और उन्होंने, जैसे होता है स्कूल में, अपने क्लास में सबको टॉफ़ी बांटी। सेंट एडवर्ड स्कूल, क्लास 6 की बात है। और फिर शाम को जो है वहाँ पे प्राइवेट वार्ड में पाइनएप्पल केक आया। सब ने केक खाया। प्रोफेसर साहब ने मतलब डॉक्टर की एडवाइस के विरुद्ध और ज़्यादा भी खाया, नर्सेज ने भी खाया, और प्रोफेसर साहब ने एक ग्लव्स जो है लॉटी को गिफ्ट किया। और रात को जब लॉटी ने अपनी डायरी खोली अपने डे को रिव्यू करने के लिए और नेक्स्ट डे को प्लान करने के लिए, तो उसमें प्रोफेसर साहब ने लिखा हुआ था, डियर लॉटी, मे द ऑलमाइटी रिस्टोर, reinforce and add to what is all good in you, and may he take away all that is not so good in you. Your Papa. Fellow travelers, आप लोग को पता तो लग ही गया होगा कि मेरा निकनेम लॉटी, और ये जो मैंने बात आपको बताई अगस्त 1975 की। Smiles and cheers to you. Peace and joy to you.